मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। देश भर में ओमिक्रॉन का डर देखा जा रहा है और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। इस बढ़ते हुए मामले को देखकर मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। मुंबई में खासा सख्ती देखी जा रही है, जिससे वो मजदूर परेशान हैं जो पिछले कोरोना काल के लॉकडाउन में अपनी जानों पर खेल कर गाँव पहुँचे थे। दो बार झेल चुके हैं। साला जहाँ 600-700 रुपये भाड़ा दे, 4-4 हज़ार रुपये भाड़ा देके हम लोग गाँव गए हैं। 6-6 महीना में कैसा करके आदमी पेट पर्दा चलाया है, कर्ज कुआम लेके आदमी कितना तकलीफ में है, किसी को क्या मालूम पड़ेगा। जब सामने आदमी आएगा तब उसको जानकारी मालूम पड़ेगा। हाँ, मजदूरी में आदमी का कैसा पेट पर्दा चलता है। लॉकडाउन लग जाएगा तो 8 आदमी मर जाएंगे, इसलिए कि अगले बार लॉकडाउन लगा तो हमने ट्रक से घर गया हूँ, पैसा नहीं 3-3 हज़ार रुपये दे गया था मैं लोग, उसमें भी जगह नहीं मिल रहा था, है ना, फिर भी परेशानी से चले गया। इस बार लगेंगे तो किस चीज़ से जाऊँगा। पिछले लॉकडाउन में हमारा 4-5 लाख का नुकसान भाड़ा गया, भरना पड़ा, फैमिली का नुकसान हुआ, जो गांव जाना पड़ा वहाँ पे। इसीलिए अब क्यों सोच रहा हूँ कैसा होगा कैसा नहीं होगा, अब इसे सोचना पड़ेगा। अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ भूखे मरने पड़ेगा। बहुत पापड़ बेल के गए थे, बस से, ट्रेन से, पैदल, जो कि 2 दिन का रास्ता है तो 8 दिन 9 दिन में पहुंचा था। मुंबई में जब भी कोरोना का नाम लॉकडाउन की अफवाह तक से प्रवासी मजदूर में डर का माहौल बन जाता है और अपने पेट के बाद जान बचाकर अपने परिवार से मिलने की चिंता बढ़ने लग जाती है। बहुत डर है सर, इतना डर है क्योंकि हम लोग 2 बार झेल चुके हैं। लॉकडाउन अगर हो जाएगा, देखो गरीब आदमी एकदम मर जाएगा। फिर वही ब्रिटिश गवर्नमेंट वाला शासन फिर से हो जाएगा। आदमी जब भूखा रहेगा तो चोरी चमारी जरूर करेगा। फिर हमको नहीं, हमारे पास खाने का है तो आपके घर में चोरी करेंगे, दूसरे घर में चोरी करेंगे। डर तो बहुत है, क्या है ना, पिछली बार झेल के गया हूँ, खर्चा पानी कुछ भी नहीं रहा। सेठ भी क्या करेगा, जब सेठ को पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम लोग को क्या देगा। जब मार्केट में माल ही नहीं जाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा। घर परिवार तो यही बोलेंगे ना, सबको प्यारे होते अपने बच्चे। अब घर वाले भी बोलेंगे जब वायरस आ रहा है तो घर चले आओ, क्या मतलब परेशान हो। डर तो बहुत है क्योंकि अभी लॉकडाउन तो अभी भी चालू हुआ है, वापस फिर लग जाएगा तो कारोबार भी सबका बंद हो जाएगा। फिर जो गरीब है वो और गरीब होते ही जाएगा, खाने को वांदा है। डर तो बहुत रहता है कोरोना का, क्योंकि अभी काम धाम का टाइम है, काम धाम रहेगा ही नहीं तो पब्लिक खाएगी कहाँ से। इससे पहले क्या हालात थे? इससे पहले भी तो बहुत बुरे हालात थे, क्योंकि कोरोना का टाइम था। उस टाइम में हम लोग भी बहुत मुश्किल से गाँव गए थे। गाँव जाने के बाद बहुत तकलीफ भी हुई थी, जाने में, वहाँ रहने में, राशन वगैरह में भी बहुत कई मजदूर तो अभी तक मुंबई लौटे ही नहीं, जिससे मुंबई के कारोबार में बड़ा असर पड़ा है। जो मजदूर हैं, इनमें वैक्सीन को लेकर ट्रैवल में दिक्कत आ रही है। ट्रांसपोर्ट से मालिकों का बढ़ रहा है सिरदर्द। हालात तो बहुत बिगड़ जाएंगे क्योंकि डर बैठते ही जा रहा है, सब भागने की तैयारी में दुकान बंद करके, और ग्राहक आ नहीं रहे दुकान पे। इससे बहुत हालात बेकार होंगे, दिक्कतें बहुत हो रही, कहीं आना जाना नहीं हो रहा है, घर में बैठे रहो। पिछले साल का तो मत पूछो, पिछले साल तो बहुत बुरा हालात है। टेम्पो में बैठ के गए, एक में 50-50 आदमी, ना खाना ना पीना ना कुछ नहीं, बड़ी तकलीफ हुई। क्यों नहीं, जब गवर्नमेंट ऐसा कर रही तो आ सकता है। 144 लगा दी, उसके बाद लॉकडाउन कब लगा दे, कब गांव भागना पड़े, वो तो सोचती नहीं पब्लिक के लिए कुछ, बस लॉकडाउन लगा दो। ट्रैवल को लेकर बहुत तकलीफ हो रही है, ट्रैवल हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जो भी आदमी को जाना रहता है साथ में तो ट्रेन में जा नहीं सकते। वैक्सीन एक लगी है, किसी को भी नहीं लगी है, ऐसा भी है। और अगर जो है भी तो मालूम पड़ा वैक्सीन ना लगने की वजह से ट्रेन में जा नहीं सकते, उसको टेम्पो से भेजना पड़ता है, ऑटो से भेजना पड़ता है, उसका भाड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है। ये सब सारी तकलीफें हैं। 2 साल बाद ही सही, एक बार फिर कारोबारियों की गाड़ी पटरी पर आ रही थी। ओमिक्रॉन ने इनके इस गाड़ी को पटरी पर चलना नाकाम कर दिया। अभी जो मीडिया में तरह तरह की बातें आती हैं, 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ ओमिक्रॉन के अलावा कुछ भी नहीं है, और मीडिया ने पूरे देश में दहशत फैला दिया है। जब 23 मार्च 2019 में लॉकडाउन लगा, तब तो खैर किसी को मालूम भी नहीं था कि इसका क्या है क्या नहीं, लेकिन आज तो हमारे देश के डॉक्टर्स, वैज्ञानिक वगैरह को बहुत ज़्यादा इसके बारे में मालूमात हो गई है और बहुत सतर्क हो गए हैं। 2019 के बाद में लंबा लॉकडाउन चला, उसमें सब आदमी का रोजी रोजगार, व्यापार, छोटे बड़े सब तहस नहस हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा रिलीफ मिला, आदमी
जैसे छोटा बच्चा एक खड़ा होता है, धीरे धीरे चलने लगता है, वैसी धंधा व्यापार हुआ। लेकिन जब दूसरा लॉकडाउन लगा तो उसमें वो फिर गिर गया। गिरने के बाद में अब जो फिर लॉकडाउन हटा तो अल्लाह का शुक्र है काफी लोगों के कारोबार काफी हद तक कुछ ठीक हुए। लेकिन ये जो अभी नया वेरिएंट को लेके ये मीडिया ने पूरे देश में हर चैनल करीब करीब 1, 2, 4 को छोड़ के इस तरीके से प्रोपगंडा कर रहे हैं कि लोग इतना डर गए हैं, धंधा व्यापार वापस फिर बिगड़ गया है। जो नवंबर की छुट्टी दिवाली की छुट्टी में बड़ी तादाद में लोग यूपी, बिहार, आउटसाइडर जितने हैं गए हैं, अब वो आ नहीं रहे हैं। गांव-गांव में अफवाहें फैली हुई हैं कि दिसंबर से वापस लॉकडाउन लग रहा है। मतलब ये तो अफवाह है, लेकिन कारोबार बहुत बुरी तरीके से खराब होता जा रहा है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि लोगों को आश्वासन देना चाहिए गवर्नमेंट को कि नहीं, हम लोग सतर्क हैं, आप लोग एहतियात से मास्क है और ये थोड़ा डिस्टेंस का ये वो ख्याल रख के समझाना चाहिए, ना कि ये लोग डरा रहे हैं। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल वैक्सीन लगी है, डबल के लिए अभी इंतज़ार है। वो ट्रेन पे कहीं ट्रांसपोर्ट में कुछ मार्केट से लाना भेजना है, कुछ भेजना है, कुछ लाना है, तो टिकटें नहीं मिलती हैं। अब उसकी वजह से टैक्सी से भेजो तो उसका ओवरहेड बढ़ता है। मतलब तकलीफ व्यापार में बहुत ज़्यादा है। मुंबई में लाखों लोगों का पेट पलता है और जब भी मुंबई में कोई संकट आता है, सबसे ज्यादा मार प्रवासी मजदूर को होती है, जो दूर प्रदेश से मुंबई में रोजी रोटी कमाने आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश भर की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।